गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं किरण हिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूरियर सीरीज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ फूरियर सीरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो फूरियर सीरीज़ की विशेषताएं। फूरियर सीरीज़ एक परिमित अंतराल के मध्य एक मानी परिमित तथा सतत जटिल आवृत्ति फलनों का सरल आवृत्ति फलनों की श्रेणी के रूप में व्यक्त करी जाती है। यानी कि एक तरीके से है तो ये एक कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन जिसको सिंपल पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। तो जो फूरियर सीरीज़ है जो सिंपल पीरियोडिक फंक्शंस के फॉर्म में व्यक्त की गई है, वो जिस टाइम इंटरवल या जिस किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई इंटरवल दिया गया है, चाहे वो दूरी के मध्य अंतराल हो, किसी कोण के मध्य अंतराल हो या समय के लिए अंतराल हो, तो उस अंतराल के अंदर फूरियर सीरीज़ जो है उसका मान परिमित सिंगल वैल्यूड यानी कि एक वेरिएबल पर एक ही मान होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये कॉस फंक्शन जो होता है उसका वेव फॉर्म शो किया गया है, तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है और इसको दो सीमाओं -L/2 और +L/2 के बीच में बाउंड किया गया है। ठीक है, तो -L/2 और +L/2 के बीच में इसका जो मान है वो फाइनाइट है, कंटिन्यूस है और सिंगल वैल्यूड है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन हमें शो किया गया है जैसे पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका एक पीरियड कहाँ से कहाँ ख़त्म हो जाता है। जैसे हम इसे देखते हैं तो -L/2 से लेके -L/2 से लेके अभी जैसे इनको इस सीमाओं में परिबद्ध किया गया है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमें इस फंक्शन के लिए सीरीज़ लिखनी है, अगर हमें सीरीज़ लिखनी है तो जैसे हमने दूरी का वेरिएबल लिया था, तो दूरी के लिए हमने लिखा था जैसे पहले cos kx n kx प्लस sin n kx। k होता है 2π/λ, लैम्डा वेव लेंथ होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लैम्डा ना हो करके 2π/L होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जहाँ पे हम लोग वेव लेंथ की बात करते हैं वहाँ पर यहाँ पे क्या आ रहा है, दूरी आ रही है L/2 से लेके और L/2। इस फंक्शन को -L/2 से +L/2 के बीच में बाउंड किया गया है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, L हो गई। तो यहाँ पे जब हम लोग फूरियर सीरीज़ लिखेंगे तो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू a0 तो स्थायी परिमित मान है, उसके बाद जो पीरियोडिक वेरिएबल है वो है an cos 2πnx, यानी कि एक तरीके से knx है ये, तो ये हो गया 2π/L nx, 2πnx/L और bn sin 2πnx/L। और हमें जैसे तीनों वेरिएबल के मान निकालने हैं, तो जैसे हमें इसका मान निकालना है a0 का, तो 1/L और हमारा जो फंक्शन है वो जिन सीमाओं में परिबद्ध है उन सीमाओं के प्रति हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे -L/2 से +L/2 dt। इसी तरह से अगर हम an का मान निकालेंगे तो जैसे हमने कल सीखा था सभी तीनों कोफिशिएंट का an का निकालने के लिए हम लोग दोनों तरफ cos का जो वेरिएबल है cos जो है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी करेंगे तो f(x) cos 2πnx/L और -L/2 से +L/2 2/L। इसी तरीके से bn को निकालने के लिए साइन से गुणा करते हैं, तो f(x) sin 2πnx/L dt -L/2 से +L/2 2/L। ठीक है, तो हमारा जो फूरियर अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमारा जो पीरियोडिक फंक्शन है वो कंटिन्यूस, मतलब उसको हम लोग सतत फलनों के विश्लेषण के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। जो ये पीरियोडिक फंक्शन है उनको कंटिन्यूस फंक्शन के विश्लेषण के लिए या एनालिसिस के लिए उपयोग में ले सकते हैं।
माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आवृत्ति वर्णक्रम ओमेगा 2 ओमेगा एन ओमेगा को विविक्त लेते हुए आवर्तिक वक्रों का विश्लेषण करने के स्थान पे आवर्ती वर्णक्रम को सतत मानकर भी वक्रों का विश्लेषण कर सकते हैं। प्रत्येक आवृत्ति के साथ संलग्न गुणांक आवृत्ति ओमेगा का फलन होता है। विश्लेषित फलन को फूरिये रूपांतर कहते हैं। यानी कि ऐसे कहना चाहता है कि अगर हमारे पास एक सीरीज़ है मतलब पीरियोडिक फंक्शंस की, जिनमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा इस तरीके से वेरी करती हुई है, तो हम उसको सतत फलनों की तरह ही यूज़ में ले सकते हैं या सतत फलनों के जैसे ही उसको एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर ओमेगा है तो सिंपल 2 ओमेगा आएगा तो उसको 2 ओमेगा को ओमेगा डैश कर देंगे या कुछ और कर देंगे, पर उसको ओमेगा के जैसे ही ट्रीट करेंगे और वो गुणांक को किसी न किसी तरीके से कंपनसेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग उसको संपूर्ण सतत फलन के रूप में काम में ले सकते हैं। फूरिये जो प्रमेय है उसके लिए क्या प्रतिबंध है? प्रतिबंध वही है जो इसकी प्रॉपर्टी है, यही कि जो जटिल आवृत्ति फलन है वो एक मानी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि x के किसी एक मान के लिए fx का एक निश्चित मान होना चाहिए। ठीक है, परिमित मतलब कि फलन हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि फलन का विस्थापन किसी भी समय या दूरी पर अनंत नहीं होना चाहिए, यानी कि fx का मान जो है ना वो कभी भी अनंत नहीं आना चाहिए, परिमित एक फाइनाइट वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, और समाकलनीय जो हमें पीरियड दिया गया है, जैसे -l/2 से +l/2 है या -θ से +θ है या -t से +t है, जो भी है उस टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो पीरियोडिक फंक्शन है वो उसका समाकलन हो जाना चाहिए, समाकलनीय होना चाहिए। सतत मतलब कहीं पर भी वो डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए और कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो क्या होगा? अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ उच्चिष्ट या निम्निष्ट पॉइंट जो होते हैं वो हमें मिलने चाहिए। और अगर उसमें क्या है, जो अगर डिसकंटिन्यूटी है ना तो वो डिसकंटिन्यूटी भी फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह से डिसकंटिन्यूस हो रहा है, फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन जो किसी एक जगह डिसकंटिन्यूस है ठीक है, दो जगह है मतलब वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ये जो दो कंडीशन है कि डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन के अंदर, एक तो उसके अंदर क्या है उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने चाहिए फाइनाइट, और डिसकंटिन्यूटी भी फाइनाइट होनी चाहिए। ये प्रतिबंध डिरिचलेट प्रतिबंध कहलाते हैं। ठीक है, कभी कभी सिंपली क्वेश्चन 2 नंबर का जब आता है तो उसमें डिरिचलेट प्रतिबंध भी पूछ लेते हैं। ओके, और उसके बाद है परिबद्ध या बाउंडेड। जो जटिल आवृत्ति फलन है वो परिसीमाओं में परिबद्ध होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। फिर है माध्य वर्गमान। तो माध्य वर्गमान में मतलब हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं और फिर उसका माध्य लेते हैं। तो हमारा फंक्शन जो होगा वो y = कुछ होगा। ठीक है, अगर हमें टाइम इंटरवल दिया गया है या जो कोई भी इंटरवल दिया गया हो, जैसे हमने यहाँ पे एज एन एग्जांपल टाइम का लिया है। ओके, अगर हमें दूरी का दिया होता तो -l/2 से +l/2, अगर कुछ और दिया होता तो वो, जैसे हमें अभी समय का दिया गया है। तो इसके लिए माध्य मान कैसे निकालेंगे? माध्य मतलब वर्ग, माध्य मतलब वर्ग करो फिर उसका माध्य लो। तो वर्ग तो कर दिया y², और माध्य मतलब उसका -t/2 से +t/2 के बीच में कुल मान बटे कुल समय। ठीक है, तो ये तो कुल मान हो गया और ये बटे कुल समय हो गया। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, y² का मतलब a02 बटे t, और वही -t/2 से +t/2, जैसे इसका हुआ मतलब इसकी पूरी सीरीज़ का ही करना है इस तरीके से हमें। और इसमें क्या है an², ये तो कांस्टेंट है, बटे t, और वही cos² n ओमेगा t, इसी तरह से bn² बटे t और sin² n ओमेगा t dt। इनके मान sin² n ओमेगा t और cos² n ओमेगा t का मान होता है t/2। जैसे इसको तो लिख सकते हैं 1 - cos 2n ओमेगा t बटे 2। तो cos तो साइन में बदलता है और वो 0 हो जाता है, यही बचेगा। और इसमें जब आप मान रखोगे तो t/2 आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये t/2 रखोगे और माइनस t/2 ये जुड़ के प्लस हो जाएगा, प्लस का t बन जाएगा और बटे 2 है तो
t/2 साइन स्क्वायर के लिए भी और कॉस स्क्वायर के लिए भी। तो हमारे पास क्या आ गया, इसमें इसका मान भी t आएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा और a0² बन जाएगा। और इधर ये इनके पास t तो है ही सही, ये t/2 आ रहा है, तो t से t कैंसिल हो जाएगा और 1/2 बच जाएगा। इस तरीके से हम लोग माध्य मान निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो माध्य मान है वो क्या है, आवर्त गति की ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होते हैं, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड ही तो हैं, सीधा एम्पलीट्यूड के वर्ग के बराबर समानुपाती आ रहे हैं। ठीक है, अब है स्क्वायर वेव, फूरियर सीरीज ऑफ ए स्क्वायर वेव। अब क्या है, जैसे अभी ये फूरियर सीरीज ऑफ स्क्वायर वेव आया, इसी तरीके से क्या है अलग अलग बहुत सारे तरीके की स्ट्रक्चर वेव फॉर्म्स आती हैं और उनके लिए हमें फूरियर सीरीज लिखनी होती है। तो जैसे स्क्वायर वेव में क्या है, ये स्क्वायर वेव जो है वो -t/2 से +t/2 टाइम इंटरवल के बीच दी गई है, जिसमें से -t/2 से 0 के बीच में तो इसका मान है -a और 0 से लेके a के बीच में इसका मान है +a। इस तरीके से -t/2 से 0 के बीच में तो नेगेटिव मान है -a और 0 से t/2 के बीच में a है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अब इसके लिए सीरीज़ निकालनी है, तो ये समय में दी गई है, तो समय के लिए फूरियर सीरीज़ कैसे लिखते हैं, y = a0 प्लस समेशन n = 1 to ∞ और फिर an cos nωt प्लस bn sin nωt। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए a0 an bn। ठीक है, हमें ये तीनों वेरिएबल चाहिए। तो a0 को निकालने का तरीका है, हमने जैसे तीनों नियतांक निकाले थे ना, वही सेम सब उस तरह से चलेगा, बस लिमिट जो है, जो वेव फॉर्म दिया गया है वो लिमिट हमें रखनी है और उस लिमिट के अंदर जो फंक्शन का मान है वो मान रखना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास y dt, तो y हमारे पास हमारा फंक्शन है, y का मान -t/2 से 0 के बीच में तो -a है और 0 से t/2 के बीच में a है, वो मान रखेंगे। फिर इस तरीके से a0 का मान हमारे पास आ जाता है 0। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे an का मान निकालेंगे तो 2/t -t/2 से t/2 y cos nωt, और y हमारा फंक्शन है तो उसका मान -t/2 से 0 के बीच में तो -a है और 0 से t/2 के बीच में प्लस का a है। तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, और साइन का 0 लिमिट रखने से भी 0 आएगा और t/2 रखने से भी 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि ओमेगा जो होता है वो होता है 2π/t और t रखेंगे तो t/2 आ जाएगा, जिससे मान क्या आ जाएगा, पाई, साइन पाई तो क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से क्या है, ये वेरिएबल जो है an जो है वो 0 आएगा। उसके बाद जैसे bn निकालेंगे तो bn में क्या है, y sin nωt dt है, तो साइन जो है वो कॉस में बदलेगा। ठीक है, तो 0 से t/2 में तो प्लस का a और -t/2 से a 0 के अंदर माइनस का a, तो ये तो उससे तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, हम जैसे a या -a से सिर्फ ये तो इनका इंटीग्रेशन में तो कोई रोल नहीं है, ये तो सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसको तो आप बाहर निकालना है, सिर्फ साइन और कॉस, इन जो वेरिएबल ये कॉस और साइन आ रहे हैं इनका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो जैसे साइन का करेंगे तो साइन बदलता है इंटीग्रेशन से माइनस कॉस में। ठीक है, 0 से t/2 और उसके अंदर क्या है -cos nωt/n, और इधर भी -t/2 से 0 के अंदर भी -cos nωt/n। तो 0 रखने पर तो क्या आएगा 1 और t/2 रखने से क्या आएगा cos nπ आएगा। अब देखो cos nπ जब आता है ना, cos nπ जब आता है ना, तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है, जैसे cos nπ,
तो n का मान अगर 1 हो तो -1 आएगा, n का मान अगर 2 हो तो 1 आएगा, यानी कि इसका मान जो है वो -1 की पावर n, n का मान 1 तो -1, n का मान 2 तो +1, यानी कि आप cos n पाई को क्या लिख सकते हो, -1 की पावर n लिख सकते हो। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर भी पहले जैसे उसके अंदर भी क्या करेंगे, 0 से पहले t/2 रखेंगे तो -1 की पावर n आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे के अंदर भी 0 रखेंगे तो 1। जैसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके ही बता देती हूँ। जैसे इसमें पहली लिमिट रखेंगे तो -1 की पावर n, फिर दूसरी लिमिट रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 1। इसी तरीके से इसमें ऑलरेडी बाहर माइनस है और 0 रखेंगे तो -1, फिर माइनस की इसका माइनस और लिमिट वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर -1 की पावर n, क्योंकि माइनस की t/2 से कॉस में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं अंदर, तो फिर इसका अंदर जब माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हटेगा तो, और ये वापस से माइनस का, ये भी 1 और ये भी 1, तो 2 माइनस 1 की पावर n ऐसे, और ये ऑलरेडी 2a/t है तो ये हो गया 4a/t, और अंदर बन गया 1 माइनस 1 की पावर n लिख दो, चाहे तो cos n पाई लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसके अंदर इसने क्या किया है, और 4a/t को 1 माइनस cos n पाई, और बट्टे में जैसे ये था ना 4a/t तो ठीक है, लेकिन साथ में n ओमेगा भी था, तो n और ओमेगा को लिख दिया 2π/t, ऊपर लिख जाएगा ना t, ये लिख दिया, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 गया तो 2a/n पाई, और 1 माइनस cos n पाई। ओके, तो जैसे n का मान इवन होगा तो ये इवन होने पर तो जैसे 2π होगा तो 1 हो जाएगा, तब तो bn 0 आएगा, और इसी तरह से जब ऑड होगा जैसे 1 होगा तो cos पाई क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, फिर ये 4a/n पाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सीरीज़ क्या आएगी, हमारे पास a0 भी 0 है और an भी 0 है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, bn है, तो y = 4a/पाई। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, इसी कंडीशन में ही आएगा मान, तो ये तो 0 ही है, तो ये जब ओड होंगे तभी मान आएगा, तो ये ओड होंगे तब ये मान कितना होगा, 4a/पाई, और ये है मान किसका, bn का। और सीरीज़ में क्या होता है, समेशन n = 1 to ∞ bn और साइन n ओमेगा t। हम bn का मान रख रहे हैं, साथ में साइन का रखेंगे। साइन के अंदर क्या आएगा, जैसे हमें क्या लेने हैं, सिर्फ ओड मान लेने हैं, तो साइन ओमेगा t, साइन 3 ओमेगा t, 5 ओमेगा t, इस तरीके से। अब ये 1/3 1/5 मतलब ये 4a/n पाई है ना, तो n का मान 1 रखा, फिर यहाँ पे 3 रखा, फिर 5 रखा, इस तरीके से हमें क्या होता है, सीरीज़ लिखनी होती है स्क्वायर वेव के लिए, फूरियर सीरीज़। अब इसी तरीके से एक शॉर्ट टूथ वेव भी दी गई है, उसके लिए फूरियर सीरीज़ लिखेंगे। अब ये वेव जो है उसके लिए फ़ंक्शन हमें ये दिया गया है, देखो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, फ़ंक्शन दिया हुआ नहीं होता और हमें फ़ंक्शन लिखना भी होता है, ऐसे भी आ सकता है। अभी जैसे ये -t/2 से +t/2 के लिए हमें फ़ंक्शन दे रखा है, और जैसे आप इसको देख भी सकते हो, जब t 0 है तो ये फंक्शन 0 है यहाँ पे, जब t का मान t/2 रखोगे तो ये मान क्या आ जाता है, a, क्योंकि 2a/t इंटू t/2, तो ये a आ गया, और माइनस रखोगे तो -a आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें फंक्शन दिया है और हमें फूरियर सीरीज़ लिखनी है। तो टाइम इंटरवल क्या है, -t/2 से +t/2। तो उसी तरीके से हमें क्या है, वापस तीनों वेरिएबल a0, an और bn निकालने हैं। तो a0 जब निकालेंगे तो वही 1/t -t/2 से +t/2 y dt, y का मान है 2a/t इंटू t। अब ये 2a/t जो है ना, वो एक तरीके से कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन में इसका रोल रहेगा नहीं। t आवर्तकाल है, आवर्तकाल को आप वेरी नहीं कर सकते, समय को वेरी, समय जो है वो इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है।
तो इसको आप बाहर निकालो, 2a/t²। छोटे वाला t बच गया ना, ये इसका होगा, तो ये हो गया t²/2, और इसका -t/2 से +t/2 में इंटीग्रेशन आप करोगे तो फिर जैसे प्लस का t/2 रखोगे और चाहे माइनस का रखो, स्क्वायर होने से क्या है, दोनों वेरिएबल एक जैसे आएंगे, तो एक जैसे होने से और माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, तो इस तरीके से a0 का मान जो है वो 0 आ गया। फिर उसके बाद हम निकालेंगे an का मान, तो an में y cos n ओमेगा t। ठीक है, तो cos का मान जब निकालेंगे, cos के साथ क्या है, t आएगा, cos का तो होगा ही, साथ में t का, इस 2a/t को बाहर निकाल दो बड़े वाले को, तो ये तो बाहर 4a/t² हो गया, अंदर बच गया t cos n ओमेगा t। इंटीग्रेशन का तरीका है, जैसे एल्जेब्रिक होता है उसको फर्स्ट वेरिएबल मानो, और जैसे ये साइनसॉइडल या कॉस के फंक्शन होते हैं उसको सेकंड। तो t cos n ओमेगा t ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है पहला फिक्स और दूसरे का इंटीग्रेशन। तो साइन n ओमेगा t का क्या, cos n ओमेगा t का हो गया साइन n ओमेगा t बटे n ओमेगा, फिर माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो t का हो गया 1, फिर वापस दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, वापस साइन का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस आएगा, और नीचे n ओमेगा 2 बार आ जाएगा। कॉस तो आएगा लेकिन इधर माइनस था ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या होता है इंटीग्रेशन में, साइन से जब हमें कॉस मिलता है तो माइनस आता है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, इस इंटीग्रेशन में जैसे n ओमेगा t है, तो n ओमेगा को लिखो 2π/t, और लिमिट में हमें लिखना है t/2 रखना है, तो t/2 जब भी हम रखेंगे तो ये n π बनेगा, है ना। तो अब हम देखते हैं, जैसे इसमें प्लस का t/2 रखें, ये तो प्लस का t/2 रखा, ये इधर माइनस का t/2 रखा, लेकिन इसमें साइन जो है वो माइनस कंज्यूम तो करता नहीं, बाहर निकालता है, तो इसका माइनस बाहर निकला, और लिमिट सेकंड लिमिट जब हम लगाते हैं, नीचे वाली लिमिट लगाते हैं, तो उससे पहले माइनस वैसे ही लगाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये दोनों हमें ऐसे मिले। ठीक है, उसके बाद इसमें लिमिट रखेंगे, तो इसमें भी cos πn/n² ओमेगा स्क्वायर, और ये -t/2 रखेंगे तो ये तो माइनस को एब्जॉर्ब कर जाएगा, फिर लिमिट वाला माइनस तो इसमें बाहर ही रहेगा, तो ये दोनों वैसे कैंसिल हो जाएंगे। साइन πn, तो पाई तो साइन के अंदर रह ही नहीं सकता, ये 0 देगा, तो इस तरीके से चारों टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास क्या है, an का मान 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है bn, तो वही 4a/t², इसमें क्या है, t साइन n ओमेगा t। ठीक है, तो जैसे पहला फिक्स t और दूसरे का इंटीग्रेशन, यानी कि cos n ओमेगा t बटे n ओमेगा। यहाँ पे इसने एक गलती कर रखी है, वो ये कि जैसे हम लोग साइन का cos करेंगे ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद पहले का तो डिफ्रेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो cos का क्या आएगा, सॉरी, पहले का डिफ्रेंशिएशन t का 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन साइन का cos आएगा, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो cos का फिर से साइन हो जाएगा और n² ओमेगा स्क्वायर, और माइनस जो था वो cos आने से वो जब पहली बार करा तो माइनस आएगा, और वो माइनस cos का इंटीग्रेशन माइनस cos का रहा था ना जब, उससे रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें लिमिट रखते हैं। ठीक है, तो साइन के अंदर तो आप रखोगे तो साइन तो क्या देगा, 0 ही देगा। ओके, लिमिट का यहाँ पे ही होगा जो भी होगा, तो जब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो देखिए, जैसे ये साइन वाली है तो ये तो गया, इसमें रखी -t/2 और अंदर तो वो πn बन गया, और एक रखी +t/2। जैसे देखो इसमें यहाँ पे माइनस है, ये शुरुआत में मैं बोल रही हूँ ना माइनस आएगा, -t cos n ओमेगा t बटे n ओमेगा। अब इसमें लिमिट रखनी है, प्लस की t/2 रखेंगे तो यहाँ पे t/2 और यहाँ पे ये बन गया n/। ठीक है, और उसके बाद जब माइनस वाली लिमिट लगाएंगे तो उससे पहले ऑलरेडी माइनस आएगा। ठीक है, और उसमें इसके अंदर भी माइनस है। ठीक है, फिर t की जगह भी क्या रखना है, -t/2, तो ये 3 होने से एग्जैक्टली ये क्या हो गया, -t/2 हो गया, तो हम इसको रख देंगे -t/2। जैसे ये रखे ना, दोनों माइनस के आ जाएंगे, ये दोनों माइनस के आने से जुड़ जाएंगे, तो
जैसे क्या बन गया, टी कॉस एन पाई बटे एन ओमेगा, t/2 है ना, तो टी कॉस एन पाई बटे एन ओमेगा, ओमेगा का मान रख लो, ओमेगा टी को रख लो 2 पाई, ठीक है। ओमेगा टी को एक टी से एक टी तो कैंसिल हो जाएगा बाहर वाला, इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये दोनों टर्म जुड़ जाएगी ना तो ये 2 तो हट जाएगा, हाफ हाफ मिलके 1 हो जाएंगे। फिर ये टी कैंसिल करना, तो हमारे पास बन गया 4a/t कॉस एन पाई बटे एन ओमेगा माइनस का, फिर ओमेगा टी को रखेंगे 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई, इसको हटा दो तो ये 2a/पाई, ये 2a/n पाई कॉस एन पाई, ये बन गया माइनस का। तो इस कॉस एन पाई को आप -1 का पावर n भी कर सकते हो, एक माइनस बाहर रखा है तो उसको इधर जोड़ दो, एक ही बात है, ठीक है। इस तरीके से y बी एन का मान हमारे पास आ जाता है। अब इसमें मान रखते चले जाएंगे, जैसे 1 रखेंगे n का मान तो ये 2a/n पाई प्लस का हो जाएगा, तो 1 रखने पर प्लस की वैल्यू आ रही है तो 2a/पाई, और साइन एन ओमेगा टी होता है बाद में बी एन साइन एन ओमेगा टी, तो उसमें एन का मान 1 रखो, ठीक है। फिर होता है साइन 2 ओमेगा टी, और इसमें 2 रखोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और बटे 2/3 मान सभी रखे जाएंगे 1 2 3 लाइन से, ओके। इस तरीके से शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म के लिए फूरियर सीरीज जो है वो हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लेना। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद बच्चों।